हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आवर वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 10 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का ये सफर शुरू करते हैं एक बहुत ही खास जगह से। एक ऐसी जगह जहां से हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। मैं बात कर रहा हूं अंतरिक्ष की। सोचिए, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने वहां से नीचे हमारी पृथ्वी को देखा तो उन्हें क्या दिखा? कोई लकीरें, कोई सरहदें? नहीं, उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत नीला घर दिखा। और दोस्तों, यही है हमारे आज के अध्याय का दिल, कनेक्शन, यानी जुड़ाव। अच्छा, अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। आपको पता है, हमारे चारों तरफ हर पल कुदरत कुछ ऐसे अदृश्य धागे बुन रही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, भले ही हम कितने भी दूर क्यों ना हो। चलिए इन धागों को ढूंढना शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होगी कुछ खास पंखों वाले यात्रियों से। जरा याद कीजिए, क्या आपने कभी सर्दियों के मौसम में आसमान में गुलाबी और काले रंग के इन प्यारे पक्षियों के बड़े बड़े झुंड देखे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के गवाह बन चुके हैं। ये हैं रोजी स्टारलिंग्स। कमाल की बात तो यह है कि इन छोटे से पक्षियों को किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बस हर साल हजारों किलोमीटर उड़कर रूस और मंगोलिया की जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए हमारे देश भारत की गर्म धूप का मजा लेने आ जाते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, ये तो हमारे किसानों के पक्के दोस्त हैं। ये उन टिड्डियों को खा जाते हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद कर देती हैं। अब सोचिए, एक नन्हा सा पक्षी और कैसे दो अलग अलग देशों को जोड़ रहा है ना कमाल? तो ये कनेक्शन सिर्फ आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी जमीन पर, हमारे आसपास खिलता भी है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसे सुनहरे फूल की कहानी सुनाता हूं जो हजारों मील का सफर तय करके मेक्सिको से हमारे दिलों तक, हमारे घरों तक पहुंचा है। जी हाँ, ये है हमारा प्यारा गेंदे का फूल। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ मेक्सिको में ये एक खास त्योहार का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर हमारे भारत में ये हर खुशी का साथी है। पूजा हो, शादी हो या फिर दिवाली की जगमगाहट, गेंदे के बिना सब अधूरा है। ये फूल हमें बताता है कि कैसे एक जगह की परंपरा दूसरी जगह का जश्न बन सकती है। पक्षियों और फूलों की ये यात्राएं तो बस शुरुआत थीं। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया हर रोज एक साथ आती है। पता है कहाँ? हमारी खाने की प्लेट में। अच्छा, एक बात बताइए, इंडियन खाने की असली पहचान क्या है? वो चटपटा तीखा स्वाद है ना। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि भाई ये मिर्च जिसके बिना हमारा खाना अधूरा सा लगता है, वो आखिर हमारे पास आई कहाँ से? आपको सुनकर शायद यकीन न हो, पर सच तो ये है कि मिर्च हमारी अपनी है ही नहीं। सदियों पहले ये सिर्फ साउथ अमेरिका में मिलती थी। फिर करीब 400-500 साल पहले पुर्तगाल से आए यात्री इसे अपने साथ भारत ले आए। और आज का दिन देखिए, क्या हम मिर्च के बिना अपने खाने के बारे में सोच भी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये है एक मसाले की ग्लोबल कहानी। तो फिर सवाल उठता है कि जब मिर्च थी ही नहीं तो हम तीखे के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? जवाब है हमारी अपनी काली मिर्च। जी हाँ, वही काली मिर्च जिसे पूरी दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहकर बुलाती थी। लेकिन देखिए, ये लेन देन का सिलसिला एक तरफा नहीं था। अगर मिर्च हमारे देश में आई तो भारत ने भी दुनिया को ऐसी ऐसी तोहफे दिए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब बस सोचकर देखे, दुनिया आज जो मीठे मीठे आम और केले खाती है वो भारत की देन है। गणित जिसके बिना अधूरा है, वो जीरो यानी शून्य, वो भी भारत से ही निकला। और तो और दिमाग वाला खेल, चेस और मसालों का राजा काली मिर्च, ये सब यहीं से पूरी दुनिया में फैले। ये वो तोहफे हैं जो आज भी पूरी दुनिया के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। तो अब तक हमने पक्षियों, फूलों और खाने की यात्राओं के बारे में जाना, पर क्या ये कनेक्शन सिर्फ यहीं तक हैं? क्या जानवर भी इस ग्लोबल कहानी का हिस्सा हैं? अरे हाँ, बिल्कुल हैं। और अब जो कहानी आने वाली है वो और भी मजेदार है। क्या आपको पता है कि आज दुनिया के दूसरे कोने में, ब्राजील में, जो दूध की नदियां बह रही हैं, उसकी वजह कुछ खास गायें हैं जो असल में भारतीय हैं। हाँ, आपने सही सुना। ब्राजील का 75% से भी ज्यादा दूध हमारी अपनी गिर, कांक्रेज और ओंगोल नस्ल की गायों से आता है। और पता है, वो लोग इन गायों की इतनी इज्जत करते हैं कि इनकी तस्वीरें वहां के स्टैम्प्स और सिक्कों पर छापी जाती हैं। ये है एक और जबरदस्त ग्लोबल कनेक्शन। पर भारत ने दुनिया को सिर्फ वही चीजें नहीं दी जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे फल या जानवर। भारत ने दुनिया को कुछ बहुत शक्तिशाली विचार भी दिए हैं, ऐसे विचार जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है योग। सोचिए, 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी हमारी ये विरासत आज दुनिया के हर कोने में लोगों को सेहत और मन की शांति दे रही है।
ये इस बात का सबूत है कि एक अच्छा विचार सारी सरहदों को तोड़कर पूरी इंसानियत को एक साथ ला सकता है। तो ये जो सारी कहानियां हमने सुनी, पक्षियों की, फूलों की, मसालों की, गायों की, योग की, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही बड़े खूबसूरत जाल का हिस्सा है। इसे ही हम कहते हैं जीवन का जाल। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ही जाल है जहां हर कोई, मतलब इंसान, जानवर, पौधे और यहां तक कि हमारे विचार, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। और जानते हैं, इस गहरे जुड़ाव को, इस कनेक्शन को समझाने के लिए हमारे प्राचीन भारत में एक बहुत ही खूबसूरत सोच, एक बहुत ही गहरा विचार है। वसुधैव कुटुम्बकम। संस्कृत के इस प्यारे से वाक्य का एक बहुत ही गहरा मतलब है। ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये सोच हमें सिखाती है कि हम सब, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। और ये जो हमारी धरती है, ये हम सबका एक साझा घर है। और सोचिए, जब हम सच में दुनिया को एक परिवार मानने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है ना। तब हम एक दूसरे का और अपने इस खूबसूरत घर यानी हमारी पृथ्वी का और भी ज्यादा ध्यान रखना सीखते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, हमारी ये धरती एक कमाल का तोहफा है जो ऐसी ही अनगिनत कहानियों से मिलकर बनी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इस दुनिया के साथ, इस बड़े से परिवार के साथ अपना कौन सा खास तोहफा शेयर करेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।